दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे जहाज की जो अपने ज़माने में बहुत बड़ा जहाज था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक की शुरुआत 1909 में हुई थी। 13 मार्च 1909 को टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था और ठीक 3 साल बाद यानी 13 मार्च 1912 में टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। टाइटैनिक पर उस वक्त लगभग खर्चा $7.5 मिलियन आया था, जो कि आज 2026 में $300 मिलियन से भी ज्यादा बनता है। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज था और ये 1912 में इंसान के हाथों से बनाई गई सबसे बड़ी मूविंग ऑब्जेक्ट था। टाइटैनिक के साइज का अंदाजा आप इसके प्रोपेलर यानी इसके नीचे के पंखे से लगा सकते हैं। टाइटैनिक के नीचे 3 बड़े प्रोपेलर्स थे जिनका साइज इंसान से 3 गुना ज्यादा था। अब एक पंखा इतना बड़ा हो सकता है तो सोचो पूरा टाइटैनिक कितना बड़ा होगा। दोस्तों, मजे की बात यह है कि जिस वक्त टाइटैनिक बना उस वक्त कोई भी 3D डिजाइनिंग नहीं हुआ करती थी, यानी टाइटैनिक को इंसान ने अपने हाथों से बनाकर डिजाइन किया था और एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक को बनाने में लगभग 15,000 लोग लगे थे। अब ना जाने हजारों लोगों की इतनी बड़ी समुदाय को कंपनी आखिर कैसे हैंडल करती होगी। दोस्तों, टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, जिसको व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। RMS टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज तो जरूर था, लेकिन दोस्तों ये अकेला सबसे बड़ा नहीं था। व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक के जैसे 2 जहाज और बनाए थे, RMS ब्राइटैनिक और RMS ओलंपिक। इन दोनों जहाजों का साइज भी टाइटैनिक जितना ही था। तो अब सवाल उठता है कि आखिर टाइटैनिक को ही सबसे बड़ा क्यों समझा जाता था। इसका ये जवाब है कि टाइटैनिक तीनों जहाजों में सबसे ज्यादा लग्जरी था और अपने अंदर बहुत ही ज्यादा फीचर्स होने की वजह से टाइटैनिक आलीशान और सबसे बड़ा समझा जाता था। टाइटैनिक के अंदर प्राइवेट स्विमिंग पूल से लेकर तुर्किश बाथरूम भी मौजूद था। इसके अलावा स्मोक रूम, कैफे, पर्सनल जिम और ना जाने क्या क्या मौजूद था। दोस्तों, जब टाइटैनिक बना तो उसको सपनों का जहाज कहा जाने लगा, क्योंकि उसमें वो सब कुछ था जो हमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी नहीं देखने को मिलता। जब टाइटैनिक बना तो बहुत से लोगों को टाइटैनिक पर सफर करने की उत्सुकता होने लगी। सब लोग यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उन्हें टाइटैनिक का टिकट मिल जाए, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो जो खरीद रहे हैं वो टाइटैनिक का टिकट नहीं बल्कि उनकी मौत है। सबको लगता था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने वाले लोगों ने उनका यकीन जीतने के लिए दावे करना शुरू कर दिए थे कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है, यानी ये कभी नहीं डूब सकता। व्हाइट स्टार लाइन के इन्हीं दावों की वजह से लोगों ने धड़ाधड़ टाइटैनिक का टिकट खरीदना शुरू कर दिया। दोस्तों, टाइटैनिक के बनने के अगले ही महीने टाइटैनिक अपने पहले सफर की तरफ निकलता है। टाइटैनिक का पहला सफर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ था और टाइटैनिक के अंदर कुल मिला के 2224 लोग थे, जिसमें 1317 लोग पैसेंजर थे और 960 टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स जो कि टाइटैनिक पर काम करते थे। यानी टाइटैनिक के पहले सफर पे ही इस पर हजारों लोग थे, जिनमें गरीब से लेकर अमीर इंसान भी शामिल थे और उन सब लोगों को 3 क्लासेस में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। यानी टाइटैनिक पर जो भी कम दर्जे के लोग थे या फिर जिन्होंने सबसे सस्ता टिकट खरीदा था उन्हें थर्ड क्लास पैसेंजर कहा जाता था। इसी तरह सेकंड क्लास पैसेंजर्स वो लोग थे जिन्होंने थोड़ा महंगा टिकट लिया था, और जो लोग बहुत ही रईस घरानों में से थे यानी जिन्होंने सबसे महंगा टिकट खरीदा था उन्हें कहा जाता था फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स, और जो जितना महंगा टिकट खरीदता था उसे उतना ही ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता था। टाइटैनिक पर 300 के आसपास फर्स्ट क्लास मेंबर्स थे और उन सभी फर्स्ट क्लास मेंबर्स के रूम में एक अलग से तुर्किश बाथ का इंतजाम था, लेकिन वही 700 से ज्यादा थर्ड क्लास मेंबर्स के लिए पूरे टाइटैनिक पर सिर्फ 2 बाथरूम थे। अब बात की जाए टाइटैनिक पर मौजूद लोगों की, तो उनमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी मौजूद थे। टाइटैनिक पर मौजूद एक इंसान जिसका नाम जॉन जैकब एस्टर था, ये उस वक्त का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास उस वक्त $150 मिलियन थे, जो कि आज के जमाने में $3.5 बिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। जॉन जैकब एस्टर उस वक्त का सबसे अमीर इंसान तो था, लेकिन वो भी टाइटैनिक के साथ ही डूब गया। टाइटैनिक पर 12 कुत्ते थे, जिनमें से सिर्फ 3 कुत्ते ही बचे थे, और जब टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ तो 4 दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 5वीं रात टाइटैनिक की आखिरी रात बन गई। रात के ठीक 11:30 बजे का वक्त था कि टाइटैनिक के एक पहरेदार को बहुत ही बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है। उस आइसबर्ग को देखते ही वो पहरेदार शोर मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आइसबर्ग बहुत ही करीब आ चुका था। रात के 11:30 बजे अंधेरा बहुत ज्यादा था और टाइटैनिक पर मौजूद क्रू के पास कोई दूरबीन नहीं थी, इसलिए वो आइसबर्ग दूर से नहीं दिखाई दे रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, भला इतने बड़े जहाज पर एक छोटी सी दूरबीन नहीं थी? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि टाइटैनिक पर दूरबीन और टेलीस्कोप सब मौजूद था,
लेकिन जिस रूम में वो सब मौजूद था उस रूम की चाबी शायद क्रू से गुम हो गई थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसको शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस गलती के कारण आखिर क्या अंजाम होने वाला है। जब क्रू ने उस आइसबर्ग को देखा तो सभी क्रू मेंबर्स में भगदड़ मच गई। दोस्तों आज के इस पार्ट में बस इतना ही। हम जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे।